We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, मौजूदा दौर में आपको जमीन, आसमान और समंदर तीनों में शक्ति संपन्न तमाम होने होंगे, तभी आप दुश्मन का मुकाबला डटकर कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की हवाई सुरक्षा कितनी मजबूत है। जरूरत है समुद्री सुरक्षा को और भी मजबूती देने की। ऐसे में रूस का टॉर्पीडो पोसाइडन भारत के लिए युद्ध में वरदान साबित हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं आज के दौर में पोसाइडन को सबसे खतरनाक समुद्री हथियार क्यों माना गया है। पोसाइडन टॉर्पीडो, जी हां, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस का यह सुपर टॉर्पीडो पानी के नीचे करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। पोसाइडन को परमाणु ऊर्जा से भी चलने वाली स्वचालित मिसाइल भी कहा जाता है, यानी ये पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने के बाद लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। रूस का दावा है कि यदि पोसाइडन को तटीय क्षेत्र में फेंका जाए तो ये सुनामी जैसी लहरें पैदा कर सकता है और तटीय शहरों में रेडिएशन फैला सकता है। कहा तो यह भी जाता है कि पोसाइडन के पाश से अमेरिका भी घबराता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसका नाम है S-400। यह डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से लिया था। रूस के पास इससे भी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-500। अब सोचिए, भविष्य में भारत के पास यह अभेद कवच आ जाएगा तो युद्ध के दौरान यह कितना बड़ा सुरक्षा का भाव जगाएगा। ये तस्वीरें गवाह है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 कितना कारगर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया, साथ ही पाकिस्तान में तबाही भी मचाई। संघर्ष के दौरान S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 प्रोमेथियस बेचना चाह रहा है। S-500 को S-400 का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता है। ये रूस की नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे स्टील्थ विमान से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक हर चीज का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। S-500 को दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-500 600 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ कारगर है। 500 किलोमीटर दूर हवाई लक्ष्यों को भी ये मार गिरा सकता है। रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी F-35 और B-2 स्टिल्थ बॉम्बर जैसी 5वीं पीढ़ी के विमानों के खिलाफ भी कारगर माना जाता है। S-500 लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकता है। ये मैक 20 तक की स्पीड से यात्रा करते हुए एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। भारत S-500 का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है, लेकिन अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इस सौदे में अड़चन आ सकती है। भारत रूस के बीच बढ़ते सहयोग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी बेचैनी बढ़ा दी है। इसलिए उन्होंने इशारों में ये ऐलान किया है कि जल्द ही भारत के साथ अमेरिका बहुत बड़ी डील करने वाला है। But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. वैसे रूस भारत को Tu-160M बम वर्षक विमान भी देना चाहता है। फिलहाल केवल 3 देशों अमेरिका, चीन और रूस के पास ही रणनीतिक बम वर्षक विमान हैं। विश्व की चौथी सबसे बड़ी भारतीय वायुसेना के पास रणनीतिक बम वर्षक विमान नहीं है। रूस से Tu-160M भारी बम वर्षकों के लिए सौदा बहुत लंबी दूरी पर दुश्मन को निशाना बनाने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए इस बम वर्षक विमान की खासियतों को आपको जानना पड़ेगा। Tu-160M 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है और बिना दोबारा ईंधन भरे 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। Tu-160M पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। ये एक साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या फिर छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। Tu-160M KH-101 क्रूज मिसाइलों को भी ले जा सकता है।
यानी इस बमवर्षक में वो सारी विशेषताएं हैं जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ साजिश रचने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसके साथ ही TU-160M के भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने के बाद हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत अजेय योद्धा साबित होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।